हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो दोस्तों आज जो मुझे लाइव अपोनेंट मिली है ये मलेशिया की है और इनका नाम है गैस 69377063 और इनके अंक हैं 1637। तो बहुत ही बढ़िया अंक है। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ। टाइम बॉर्डर में से दोस्तों 7 सेकंड बचे हैं। तो मैंने E2 से अपने पॉन को उठाकर E3 पोजीशन पर रख दिया है। तो आप सोच रहे हो कि चेस खेलते समय मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो जो न्यू कमर्स है या बिगनर्स है उनको पता होना चाहिए कि भाई एक चेस प्लेयर जब मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं और कैसे अपोनेंट को ट्रैप करके फंसाते हैं। तो मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है मैं वही उस समय कमेंट्री कर रहा हूँ, जिससे कि बिगनर्स को आसानी होगी ट्रैप बनाने में या फिर स्ट्रेटजी बनाने में। तो देखिए इन्होंने अपने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रख दिया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रखूंगा, क्योंकि ये इनिशियल मूव है दोस्तों। तो इनिशियली ओके। तो मैं दूसरा सजेशन आपको ये देना चाहूँगा, जब भी अपोनेंट मूव चले तो आपके उसके मूव का एनालिसिस कीजिए कि वो कहाँ पर उसने चला है और कहाँ कहाँ चल सकता है, कहाँ कहाँ से आपकी चीज़ें मार सकता है। ये एकदम प्राइम सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी एडवाइस है आपको कि जब भी अपोनेंट मूव चले तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए, वो कहाँ कहाँ अपना मूव नेक्स्ट चल सकता है, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। तो जैसे कि इन्होंने नाइट उठाकर अपनी F6 पोजीशन पर रखा है, तो ये अपने नाइट को H5 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर G4 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर E4। तो H5 से मुझे ज़्यादा कोई खतरा नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा है इनका G4 वाली पोजीशन पे। तो G4 वाली पोजीशन में ब्लॉक कर दूंगा और मैंने H2 वाले पॉन को उठा के H3 पोजीशन पर रख दिया है, जिससे कि अगर इन्होंने G4 पे अपना नाइट रखा तो मैं इस नाइट को मार दूंगा। तो अगला मूव इन्होंने विशप का चला है और विशप को उठाकर F5 पोजीशन पर रखा है। तो ये मेरा C2 वाला पॉन मारना चाहते हैं लेकिन मार नहीं पाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में विशप अकेला, अगर उन्होंने इसको मारा तो मैं अपने क्वीन से मार दूंगा। तो इसके लिए मैंने अपना B2 वाला पॉन उठा के B4 पोजीशन पर रख दिया है। अच्छा मूव है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना विशप उठाकर B2 पोजीशन में रखूंगा दोस्तों। देखिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस नहीं है। बहुत ही बढ़िया। तो अब एक काम कर सकते हैं। देखिए इन्होंने एक छोटा सा अपना लॉस किया है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा लॉस किया है। क्योंकि मेरा टारगेट है G7 वाला पॉन और उसको मैं मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं वो आपको बता देने वाला हूँ कि G7 वाला पॉन मैं कैसे मारूंगा। क्योंकि इन्होंने गलती की है, अपना बिशप इन्होंने E7 पोजीशन पर रख लिया और मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। तो सबसे पहले जो कि आपको वाइट कलर का जो पॉन मेरा दिख रहा है, इसको मैं G4 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि ये अपना बिशप यहाँ से हटाएंगे और उसके बाद इस पॉन को एक कदम और आगे रख दूंगा, क्योंकि मैं इनका बिशप मारना चाहता हूँ और देखना है कि अब ये कौन सा मूव बढ़िया। तो उसके बाद मैं अपने बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अभी भी मेरा टारगेट है G7 वाला पॉन। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो अब G7 वाला पॉन मेरा टारगेट नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने रूक को हटा दिया है और रूक को G7 के पीछे लगा दिया है। तो ये होशियार खिलाड़ी हैं दोस्तों। तो हाल फिलहाल में अब G7 वाला पॉन मेरा टारगेट नहीं है। तो अब कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि भाई देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अपने इस पॉन को एक कदम आगे चल देते हैं दोस्तों, जिससे कि ये बिशप अपना यहाँ से हटाएं। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव है और इनके मूव का ही मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इन्होंने अच्छा मूव चला है, लेकिन मैं इनके इस बिशप को मारूंगा नहीं और अपने इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट इनको फंसाना है दोस्तों। तो उसके बाद मैं अपने D2 वाले पॉन को एक कदम आगे चलूंगा। देखिए मेरा टारगेट इनको फंसाना है, जैसे कि मैंने आपसे बोला। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये ओके, इन्होंने नाइट आगे बढ़ाया है, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैसलिंग करने का सोच सकते हैं। तो अपने क्वीन को मैं उठाकर एक काम करूं। देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपने नाइट को एक काम करता हूं, उठाकर रख लेता हूं D2 पोजीशन पे, क्योंकि अगर इन्होंने लेफ्ट साइड में कैसलिंग किया, वेरी गुड। तो अब एक काम करना है और वो काम ये है कि भाई देखिए थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा ही। ठीक है, कौन सा मूव मैं चलूँ। तो मैं एक काम कर सकता हूँ,
अपने क्वीन को उठाकर मैं रख लेता हूँ E2 पोजीशन पे। देखिए तो अब मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैंसिलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने देखिए उन्होंने राइट साइड में ही कैंसिलिंग किया तो सबसे पहले मुझे जो काम करना है वो मुझे सोचना है कि कौन सा काम करूं। ठीक है, तो मैं काम करूंगा और वो काम ये है कि मैं अपने इस नाइट को उठाकर B3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया मैच है। तो अब मेरा टारगेट लेफ्ट साइड वाला अटैक हो गया दोस्तों, मैं सारे अटैक लेफ्ट साइड में ही करूंगा और देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले मुझे देखिए बहुत ही बढ़िया होशियार खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपना पौन एक कदम आगे चल दिया है। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूं। ठीक है, इनके पौन को मारना ज़रूरी है क्या? यस, मैं मार सकता हूं इनको। ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूं, इन्होंने गलती की है, सबसे पहले मैं अपने नाइट से इनका ये पौन मार देता हूं, क्योंकि अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा ये नाइट मारा तो मैं अपने बिशप से इनका ये नाइट मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। मैडम बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं ये, अच्छा बढ़िया। तो उसके बाद मैं एक काम करूंगा और अपने क्वीन को उठाकर, नहीं क्वीन को नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा दोस्तों, क्योंकि इसके बाद ये मेरे पॉन को मारने की कोशिश उन्होंने नहीं की, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। और देखना ये है कि अभी ये मूव कौन से चलेंगी। तो ये मुझे चेक दे सकती हैं, लेकिन चेक इन्होंने नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, अपने इस क्वीन को उठाकर मैं रख सकता हूँ D। नहीं नहीं, D पे नहीं रखना है, नहीं नहीं कोई बात नहीं। सबसे पहले ठीक है, अपने क्वीन को अगर मैं D पोजीशन पर रख लेता हूँ तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और अपने इस नाइट को बाहर निकालना है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, अपने किंग को यहाँ से हटा लेना है दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, किंग को सबसे पहले हटा लेना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे सही मूव मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है, इनके इस, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, वरना मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। मुझे अटैक जारी रखना चाहिए, मुझे तो यही समझ में आ रहा है, अटैक कंटिन्यू रखना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मैं मूव चलूं? एक काम कर सकते हैं, अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख सकते हैं, क्योंकि मुझे अपना नाइट बाहर निकालना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है इस समय नाइट को बाहर निकालना। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैं अपने नाइट को E2 पोजीशन पर रखना चाहता हूं दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी पोजीशन है इस समय। तो सबसे पहले इसको मार देना है, बहुत ही सही मूव जो मुझे इस समय लगा है। और उसके बाद अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है। तो उसके बाद अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखना है। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन सा चल सकती हैं, क्योंकि मैं अपने नाइट को C1 पोजीशन पर रखूंगा और उसके बाद अपने नाइट को रख दूंगा B3 पोजीशन पर, जो कि बहुत ही ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक मूव समझ में आ रहा है, और वो ये है कि मैं अपने नाइट को D4 पोजीशन पर रखूंगा दोस्तों। और D4 पोजीशन पर रखने के बाद मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूं। देखिए सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, तो इस पॉन को मार देते हैं, सबसे बढ़िया। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि बहुत बढ़िया। तो मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैं इनको एक चेक देने वाला हूं, और इस चेक से ये बच नहीं सकती। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूव चल रहे हैं अभी तक मैच में। मैं इनको C6 पोजीशन से चेक देने वाला हूं, जबकि मेरा टारगेट था मैं इसको C1 पोजीशन पे लाने वाला था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे देता हूं दोस्तों, क्योंकि चेक देना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। और बढ़िया, अब मैं इनको एक और चेक देने वाला हूं, और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच इंटरेस्टिंग है। और अब
मैं इनका एक बिशप मार दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगी क्योंकि मैं डायरेक्ट इनको चेक देने वाला हूं। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। या तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा या इनका बिशप मार दूंगा, तो दोनों में से एक चीज़ तो मुझे मारना ही है क्योंकि मैंने इनको फंसा लिया है। तो देखिए सबसे पहले मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ और वो चेक में मैं इनका ये बिशप मार दूंगा दोस्तों और एक चेक लगेगी इनको, और उसके बाद मैं इनको दोबारा चेक दे दूंगा दोस्तों। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो अब ये वापस वाइट पे जाएंगी नहीं और मैं अब मुझे सोचना है कि अब कौन सा चेक दूं। देखिए बढ़िया मैच चल रहा है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा दोस्तों और वो काम ये है कि एक चेक और इनको कहीं से देना चाहिए जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन देखना ये है कि ये मूव कौन से चलेंगी, क्योंकि मैं एक चेक तो इनको दे ही दूंगा क्योंकि बढ़िया मूव फंसा हुआ है इस समय। और इनका ये पॉन जो कि A7 पोजीशन पे, इसको मैं मारना ही चाहता हूं, तो अब मैं इनको एक चेक तो दूंगा ही दूंगा। देखना ये है कि ये मूव कौन से चलाएंगे। देखिए तो ये होते स्ट्रेटेजी के मूव, बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं ये। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये मूव नहीं चल रही, मुझे लग रहा है समझ गई है इस मैच में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इन्हें मूव चलना चाहिए दोस्तों। 3 सेकंड बचे हैं, 2 सेकंड बचे हैं, फंस गई हैं ये, और लीजिए तो ये भी मैच छोड़ के जा चुकी है क्योंकि वो समझ गई थी कि उनका बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, लगातार उनको चेक पड़ेगी। तो इस बार मैंने नाइट से फंसा लिया दोस्तों। उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी बड़ी प्लेयर इतनी जल्दी हार जाएंगी, लेकिन कुछ कर नहीं सकी। वो देखिए मैं बहुत बड़ा प्लेयर है या कोई 30 मार का खिलाड़ी नहीं हूँ दोस्तों। देखिए वो मैं हार भी सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया इसलिए उनको ये लॉस उठाना पड़ा। तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों को अच्छा ट्यूटर नहीं मिला है या ट्यूटर उनसे पैसे की चार्ज कर रहा है या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोल रहा है, तो उनको ना ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है ना ही पैसे देने की ज़रूरत है। सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना है दोस्तों। और उसके बाद बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के बेसिक रूल्स बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है। जैसे कि चेकमेट क्या होती है, चेकमेट की क्या कंडीशन होती है, कैसे बचा जा सकता है, या फिर ड्रॉ क्या होती है, ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है, कैसे बचा जा सकता है, या फिर चेस के रूल्स बेसिक रूल्स जैसे कि एन पास, एन पॉन प्रोपोर्शन या कैसलिंग क्या होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, या क्वीन और किंग की सही पोजीशन क्या होती है। तो बहुत सारे जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैंने उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का उन चारों वीडियो में ट्राई किया है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव तो क्लियर हो ही जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। तो दोस्तों उसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो मैं एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है, जो कि आपको चेस के बारे में प्रॉपर गाइड करेगा, बताएगा कि आपको स्ट्रेटजी कब कहाँ कैसे बनानी है, या मूव सजेशन देगा कि भाई किंग का क्या मूव है, नाइट का क्या मूव है। और उस ऐप में आप लाइव ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड कहीं भी बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच भी खेल सकते हैं, तो आप स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे कुछ मैचेस दे सकते हैं जो कि आपको स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेंगे और आपको हेल्प करेंगे कि भाई चेस कैसे खेलना है। तो दोस्तों देखिए बहुत सारी समस्याएं, इनका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री में चेस खेलना सीख सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको इस मैच में मेरे स्ट्रेटजी या मेरे मूव पसंद आए हो या लगा हो मेरा कंटेंट लीक सेट करा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।